बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे होम एंड लर्न मैथ। हमने लास्ट वीडियो में परम्यूटेशन को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 जो है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए हम एक्सरसाइज 7.2 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का, वो है एवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एवेल्युएट द फॉलोइंग, और इसका फर्स्ट पार्ट है 20p3। तो आप लास्ट लेक्चर को जरा रिमाइंड करें, माइंड में लेके आए। ये जो 20p3 लिखा हुआ है, ये देखिए ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये बेसिकली लिखा हुआ है NPR की फॉर्म, और हमने ये पढ़ा था कि NPR जो है ये किसको डिनोट करता है, ये परम्यूटेशन को डिनोट करता है। ठीक है, परम्यूटेशन फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला डिफाइन किया था। NPR जो है ये किसको डिनोट करता है, परम्यूटेशन को, और ये किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये देखो लिखा हुआ है 20p3, मीन ये परम्यूटेशन को डिनोट कर रहा है NPR। और NPR जो है इसमें जो n होता है, ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो n, और जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट में आ रही होती है वैल्यू, ये हमारे पास क्या होता है, r होता है। ठीक है, तो इक्वल टू ये किसके होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो जो हमारे पास फर्स्ट है वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट वो है 20p3। इसका मतलब ये जो 20 लिखा हुआ है ये n की वैल्यू होगी, और ये जो 3 लिखा हुआ है ये हमारे पास r की वैल्यू होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला है इसको यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20p3 इक्वल टू, फिर क्या होता है, n का फैक्टोरियल, और n यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 20, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r। n हमारे पास है 20 माइनस, और r हमारे पास क्या है 3, तो ये n मीन क्या गया 20 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब हम इसको 20 फैक्टोरियल को वैसे लिख देंगे, और नीचे हमारे पास आ रहा है 20 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो जब 20 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे 17 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 का फैक्टोरियल। अब हम इसके 20 के फैक्टोरियल को 17 के फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल। अब ये जो 17 का फैक्टोरियल है ये इस 17 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18। तो हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 को 19 के साथ, तो जो आंसर आएगा उसको फिर हम करेंगे 18 के साथ। तो जब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6840। ये हमारे पास आंसर आ गया 20p3 इक्वल टू 6840। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट 12p5। 12 जो है हमारे पास n की वैल्यू, 5 जो है वो हमारे पास r की वैल्यू। तो इसको भी सेम हम इसी फार्मूले के साथ सोल्व करेंगे। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 12p5 इक्वल टू, ऊपर हमारे पास होता है n का फैक्टोरियल, ये फार्मूला लिखा हुआ है n का फैक्टोरियल, तो n हमारे पास है 12, यहाँ पे आ जाएगा
12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n हमारे पास 12 माइनस आर हमारे पास 5, इसका फैक्टोरियल। अगेन हम 12 फैक्टोरियल को सेम वैसे लिख देंगे। 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 7 का फैक्टोरियल। अब हम इस 12 के फैक्टोरियल को क्या करेंगे, 7 तक जो है वो ओपन कर लेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 12 फैक्टोरियल, सॉरी 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। अब ये जो 7 फैक्टोरियल है ऊपर वाला, ये नीचे वाले 7 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यूज क्या रह जाएंगी, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जब हम सारी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9540। हाँ जी, तो ये हमारे पास 12p5 जो है वो इक्वल टू आ गया 9504 के। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट 9p8। तो यहां पे हमारे पास जो n की वैल्यू वो है 9 और जो हमारे पास r की वैल्यू है वो हमारे पास है 8। तो यहां पे हम क्या करेंगे, np8। अब यहां पे हमारे पास होता है n फैक्टोरियल ओवर, हमारे पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। n हमारे पास क्या आ रहा है 9 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल हमारे पास फार्मूला होता है। तो n हमारे पास 9 माइनस r हमारे पास क्या आ रहा है 8, तो यहां पे आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब ये 9p8 वैसे ही, यहां पे हमारे पास 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 हमारे पास किसके गुण होता है 1, तो यहां पे आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल। तो ये 9p8 इक्वल टू 1 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 ही होता है और 9 का जो हमारे पास फैक्टोरियल होता है वो होता है 3628880। और जब हम इस 3628880 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9p8 जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 3628880 के। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 5 पार्ट थे, 3 मैंने करवा दिए, बाकी इसके रहते हैं 2 पार्ट। सेम इसी फार्मूले के साथ उन दोनों क्वेश्चन को आपने खुद ही कर लेना। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कहता है n की वैल्यू आपने फाइंड करनी है व्हेन np2 जो है वो इक्वल टू हो 30 के। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, तो आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है जब np2 जो है वो इक्वल टू हो 30 के। तो देखो इस साइड पे अगेन np2 आ रहा है और ये किसको डिनोट करता है, परमुटेशन को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो परमुटेशन का फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास गिवन है वो है np2 इक्वल टू 30। ठीक है, अब हमने परमुटेशन का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, हमारे पास जो परमुटेशन का फार्मूला है np2 वो इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल ओवर
n माइनस आर फिक्टोरियल। यहां पे देखो n की वैल्यू n ही आ रही है और r की यहाँ पे क्या आ रहा है 2। इसका मतलब r हमारे पास क्या है 2। तो यहां पे हम इसका फार्मूला लगाएंगे n का फिक्टोरियल ओवर n माइनस आर होता है। तो r की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है 2। तो यहां पे हम लिख देंगे 2 का फिक्टोरियल इक्वल टू 30। अब देखो ऊपर हमारे पास आ रहा है n फिक्टोरियल और नीचे हमारे पास आ रहा है n माइनस 2 फिक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर n फिक्टोरियल आ रहा है इसके फिक्टोरियल को हम ओपन करेंगे। हमने कहां तक इसको ओपन करना है, n माइनस 2 फिक्टोरियल तक हमने इसको ओपन करना है। तो हम इसको ओपन करते हैं तो यहां पे आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फिक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फिक्टोरियल इक्वल टू 30। ठीक है, हमने इसको ओपन कर लिया है कहां तक, n माइनस 2 फिक्टोरियल तक। अब देखो ऊपर भी n माइनस 2 फिक्टोरियल आ रहा है और नीचे भी n माइनस 2 फिक्टोरियल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, n माइनस 2 फिक्टोरियल जो है वो n माइनस 2 फिक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 30। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो n इस n से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा n स्क्वायर, n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा माइनस n इक्वल टू 30। अब 30 इस साइड पे प्लस का है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो जो n की हाईएस्ट पावर आ रही है वो 2 आ रही है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसके फैक्टराइज भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर बना देंगे। अब फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, n कॉमन आएगा। तो n कॉमन आ गया तो यहां पे रह जाएगा n माइनस 6। इन दोनों में से हमारे पास 5 कॉमन आएगा तो यहां पे n माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में से n माइनस 6 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से हम n माइनस 6 को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां पे हमारे पास रह जाएगा n प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वल टू 0 आ रहे हैं, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अलग से इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा और इसको अलग से इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है तो उसमें से कोई एक जो है वो 0 होता है या दोनों के दोनों क्या होते हैं 0 होते हैं। तो हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को अलग-अलग जो है वो इक्वल टू 0 रखेंगे। तो इनको हम इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस 6 इक्वल टू 0 और इधर हम रख लेते हैं n प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये n इस साइड पे माइनस का, उस साइड पे जाके ये हो जाएगा प्लस का, तो और यहाँ पे 5 तो जाके हो जाएगा माइनस का। अब देखो यहाँ पे हमारे पास n की दो वैल्यूज आ गई हैं, n इक्वल टू प्लस 6, n इक्वल टू माइनस 5। अब जरा फिक्टोरियल की डेफिनेशन को
सोचो वो क्या थी। वहां पे जब हमने फैक्टोरियल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था तो स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन की थी, तो स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था, वो क्या था कि n जो है, लेट n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन कि n जो है हमेशा हमारे पास क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, मीन के माइनस नहीं होगा। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस में तो कभी आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हमारे पास n का आंसर क्या आ गया, n इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि n जो है वो इक्वल टू 6 के होगा। हाँ जी, आगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है जी 11 pn जो है वो इक्वल टू है 11 इंटू 10 इंटू 9। अगर ये इसके इक्वल हो तो क्या फाइंड करना हमने, n की वैल्यू फाइंड करनी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। हाँ जी, गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास है जी 11 pn जो है वो इक्वल टू है 11 इंटू 10 इंटू 9। 11 pn परमुटेशन को नोट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे परमुटेशन का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, n फिक्टोरियल। n हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 फिक्टोरियल ओवर 11 माइनस r की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है n, तो यहाँ पे 11 माइनस n फिक्टोरियल इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू 9। अब हम क्या करेंगे, ये 11 माइनस n फिक्टोरियल जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहे हैं, हम इसको उस साइड पे ले जाएंगे, इधर जाके इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 11 इंटू 10 इंटू 9 इस साइड पे हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम इसको इस तरह सोल्व करेंगे, ये फिर हमारे पास बन जाएगा 11 फिक्टोरियल ओवर 11 इंटू 10 इंटू 9, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके डिवाइड, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इक्वल टू, और 11 माइनस n फिक्टोरियल डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिख सकते हैं 11 माइनस n का फिक्टोरियल। अब नीचे देखो हमारे पास आ रहा है 11 इंटू 10 इंटू 9, ऊपर हमारे पास आ रहा है 11 फिक्टोरियल। तो हम 11 फिक्टोरियल को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, कहां तक 8 फिक्टोरियल तक। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 इंटू 10 इंटू 9 इक्वल टू 11 माइनस 8 फिक्टोरियल। अब देखो 11 इंटू 10 इंटू 9 ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 8 फिक्टोरियल इक्वल टू 11 माइनस n फिक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 8 फिक्टोरियल इक्वल टू आ गया 11 माइनस n फिक्टोरियल के। अब यहां से देखो 11 में से n जो है वो माइनस हो रहा है। अब इस साइड पे भी हमने 11 में से कोई वैल्यू को माइनस करना है कि वो इक्वल टू आ जाए 8 फिक्टोरियल के, तो हम 11 में से कौन सी वैल्यू को माइनस करें कि माइनस करने से ये हमारे पास क्या बन जाए 8 बन जाए। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं 11 माइनस 3। अगर हम 11 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये बन गया 11 माइनस 3 का फिक्टोरियल
इक्वल टू 11 माइनस n का फैक्टोरियल। अब देखो वो साइड पे वैल्यूज इक्वल होगी, इस साइड पे भी 11 में से माइनस हो रहा है, इस साइड पे भी 11 में से माइनस हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे। यहां पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग जब हम कंपेयर करेंगे 11 इक्वल टू 11 ही होगा, ठीक है। हमें चाहिए n की वैल्यू, तो यहाँ पे n आ रहा है, उस साइड पे क्या आ रहा है 3, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा n इक्वल टू 3। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की। हाँ जी, आगे इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है जी, कहता है NP4 रेशियो n-1P3 इक्वल टू 9:1। अगर ये वैल्यू इसके इक्वल हो तो आपने n की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। हम यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे रेशियो आ रही है, और रेशियो का मतलब क्या होता है कि दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही है, मीन के ओवर में है। रेशियो का जो हम मीनिंग लेते हैं, क्या मीनिंग लेते हैं कि डिवाइड हो रही है, तो हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको सबसे पहले डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, NP4 डिवाइड बाय n-1 P3 इक्वल टू n डिवाइड बाय 1। अब तो यहाँ पे अगेन आ रहा है हमारे पास NP4, और ये हमारे पास परमुटेशन को शो करता है, डिनोट करता है। तो हम यहाँ पे परमुटेशन का जो फार्मूला है वो अप्लाई कर देंगे। तो आइए जो परमुटेशन का फार्मूला है वो अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा n-1 P3 है, तो इसके ऊपर भी हम जो परमुटेशन का फार्मूला वो अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1, और देखो आगे पे क्या आ रहा है 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू, अब इस साइड पे n 9 के साथ जब 1 डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास जब 9 के साथ 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9। तो इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 9। अब इस वैल्यू को हम अगेन वैसे लिख देते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 और -3, ये दोनों ऐड होंगे तो -4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 9। अगेन हम इसको वैसे लिख देंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही है, और दोनों वैल्यू जो है हमारे पास जो डिवाइड हो रही है वो किस फॉर्म में है, ओवर की फॉर्म में है, मीन के फ्रैक्शन में है। तो अगर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो और वो ओवर की फॉर्म में हो, मीन के फ्रैक्शन में हो, तो नेक्स्ट वाली वैल्यू को अगर हम उल्टा दें तो जो डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उल्टाएंगे। जब हम इस वैल्यू को उल्टाएंगे तो ये जो डिवीजन का साइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये फिर हमारे पास बन जाएगा मल्टीप्लाई n-4 फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे आ रहा है n-4 फैक्टोरियल, ये भी हमारे पास n-4 फैक्टोरियल, तो ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल ओवर n-1
1 फैक्टोरियल इक्वल टू 9। अब देखिए नीचे आ रहा है n माइनस 1 फैक्टोरियल और ऊपर आ रहा है n फैक्टोरियल। हम इस n फैक्टोरियल को n माइनस 1 फैक्टोरियल तक जो है वो ओपन कर लेंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 9 है। तो यहां पे क्या रह गया n और यहां पे क्या रह गया 9। n इक्वल टू 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में हमारे पास जो n की वैल्यू आई है वो क्या आई है 9। जी आगे क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कहता है प्रूव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ आपने प्रूव करना है कि NPR जो है वो इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1। फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या मुराद है, जहाँ पे कहते हैं बाय डेफिनेशन इसको प्रूव करना है। जो हमने परम्यूटेशन का फार्मूला पढ़ा था ना, उसको यूज करते हुए आपने ये प्रूव करना है कि जो NPR जो है वो इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1 के। तो जब हमने कोई क्वेश्चन प्रूव करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड भी होती है और राइट हैंड साइड भी होती है। तो इन क्वेश्चनों में हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड को भी प्रूव कर सकते हैं, या हम राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड को भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपने देखना होता है कि कौन सी साइड बड़ी है, यानी कि जिसको हम इजीली सोल्व करके दूसरी साइड को प्रूव कर सके। तो हम हमेशा वही साइड जो है लेके उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, होता तो दोनों साइड से हो जाता है, लेकिन हमने वो चूज करना होता है जिसको हम इजीली सोल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो राइट साइड में जो वैल्यू है हम इसको लेके जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज आ रही है उसके इक्वल जो है वो प्रूव करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या गिवन है जी, n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1। ठीक है, हम इस n को वैसे लिखा रहने देंगे, इंटू ये जो लिखा हुआ है n माइनस 1 PR माइनस 1। यहां पे हम क्या करेंगे, जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसको अप्लाई कर देंगे। वो क्या होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n हमारे पास क्या आ रहा है n माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r। r यहाँ पे क्या आ रहा है r माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा r माइनस 1 इसका फैक्टोरियल। अगेन उस साइड पे राइट हैंड साइड इक्वल टू n, n इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1। इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होके माइनस r माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके प्लस 1 और होल का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ये जो माइनस 1 है इस प्लस 1 के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा n, ऊपर देखो अब n इंटू n माइनस 1। अगर हम फैक्टोरियल की डेफिनेशन को माइंड में लेके आए तो हमने इसकी जनरल फॉर्म पढ़ी थी कि हमारे पास जो n फैक्टोरियल है वो इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के। अब यहाँ पे देखो वही आ रहा है कि n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब फिर हम इसकी यहाँ पे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे n फैक्टोरियल ओवर नीचे क्या रह गया n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल ये किसके इक्वल होता है, हाँ जी परम्यूटेशन का फार्मूला NPR के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं NPR
देखो लेफ्ट साइड पे हमने यही प्रूव नहीं करना था, प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड के। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया। आगे इसका जी सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है जी NPR जो है वो इक्वल टू होता है N-1 PR प्लस R इंटू N-1 PR-1 के। तो इस क्वेश्चन में भी हम इसको जो राइट हैंड साइड है इसको लेके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जो वो है N-1 PR प्लस R इंटू N-1 PR-1। अब यहां पे हम अगेन परमुटेशन का फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। तो n फैक्टोरियल, n यहां पे क्या आ रहा है N-1, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे N-1 का फैक्टोरियल ओवर N-1 माइनस R फैक्टोरियल प्लस R मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, इस R को हम वैसे लिख देंगे और यहां पे भी हम परमुटेशन का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। अब यहां पे n क्या आ रहा है N-1, तो हम इसको लिखेंगे N-1 का फैक्टोरियल ओवर N-1 माइनस R-1 होल का फैक्टोरियल। R की अभी हमारे पास आ रहा है R-1, तो वो हमने R की वैल्यू पुट कर दी है R-1। अब इसको हम अगेन वैसे लिख देंगे N-1 का फैक्टोरियल ओवर N-R-1 का फैक्टोरियल प्लस R इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा R इंटू N-1 का फैक्टोरियल ओवर N माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस R माइनस -1 से होके +1, इसका आ जाएगा फैक्टोरियल। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये जो -1 है इस +1 के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू रह जाएगी, यहां पे रह जाएगा हमारे पास N-1 का फैक्टोरियल ओवर N-R-1 का फैक्टोरियल प्लस R इंटू N-1 का फैक्टोरियल ओवर N-R का फैक्टोरियल। ठीक है, हम इसको अगेन वैसे लिख देंगे N-1 फैक्टोरियल ओवर N-R-1 का फैक्टोरियल प्लस हम इसको भी वैसे लिख देते हैं R इंटू N-1 का फैक्टोरियल। अब यहां पे हमारे पास आ रहा है N-R, अगर इसके नीचे हम देखें तो ये आ रहा है N-R-1 का फैक्टोरियल। अब इस वैल्यूज को हम यहां तक ओपन कर लेंगे। जब हम ओपन करते हैं, जिस तरह 5 का फैक्टोरियल हो, तो हम वैल्यू क्या करते हैं, एक एक कम करते हैं, माइनस करते हैं। 5 के बाद जब इसको ओपन में 5 आता है, फिर 4 आता है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह ये हमारे पास आ रहा है N-R का फैक्टोरियल। जब इसको ओपन करना होगा तो हमने क्या करना है, -1 इसमें से कम करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं N-R, -1 को कम करेंगे, यानी कि ये इस तरह से होगा, पहले होगा N-R, फिर इसमें से हमने एक कम करना है, तो ये बन जाएगा N-R-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब हम यहां पे इस वैल्यू को लिख सकते हैं N-R -1 का फैक्टोरियल। इसके फैक्टोरियल को हमने कर दिया ओपन।
आगे जी, अगर अब हम देखें तो n माइनस वन फैक्टोरियल इधर भी आ रहा है और इधर भी n माइनस वन माइनस n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इस साइड पे भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। दोनों में से हम इनको कॉमन निकाल लेंगे, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं n माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब देखिए जी, इसमें से ये सारी वैल्यू चले गई कॉमन, तो यहां पे क्या रह जाएगा 1 प्लस इधर से n माइनस वन फैक्टोरियल भी बाहर चलेगी, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल बाहर चलेगी, तो यहां पे क्या रह गया r ओवर n माइनस आर। अब अगेन आप इसको वैसे लिख लेंगे n माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। इसका हम लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस आर। अब यहां पे देखें तो ये जो माइनस आर है वो इस प्लस आर के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो आगे हमारे पास क्या रह जाएगा जी, आगे अगर हम देखें तो यहां पे ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ये आ जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू होगी, यहां पे देखो ये आ रहा है हमारे पास n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, तो n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल और साथ में आ रहा है जी मल्टीप्लाई हो रहा है n ओवर n माइनस आर, तो इसको हम लिख लेंगे n ओवर n माइनस आर। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल और ये हमारे पास n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब देखिए जी, गौर करें, ये हमारे पास n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल के। ये हमने कहां पे पढ़ा था, जब फैक्टोरियल नोटेशन की डेफिनेशन की थी वहां पे जनरल फॉर्म पढ़ी थी कि n फैक्टोरियल जो है वो इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस वन के। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर, और ये भी हमने यहां पे देखो लिखा है कि n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू दिस होता है, तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल और ये किसके इक्वल आ गया, ये देखो परम्यूटेशन का फार्मूला बन गया, ये बन गया हमारे पास इक्वल टू n p r के। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, हमारे पास प्रूव हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, ये प्रूव हो गया कि जो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड की। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह मेरे इल्म